Hello everyone, welcome to my channel Way to English। फ्रेंड्स, हम लोगों ने वर्ब चैप्टर को शुरू कर दिया है और धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के 2 टाइप्स देखेंगे, जो है ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ये दोनों आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, जिसे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है स्लाइड में। तो ट्रांसिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, मतलब कर्म के साथ, या ये ऑब्जेक्ट को भी ऐड करता है। मतलब हम जब कोई बात करते हैं, वह रोया, है ना, वह रोया बोला अगर मैंने, तो किसी भी रीज़न से रोया होगा, है ना, किसी के सामने रोया होगा, लेकिन मैंने सिर्फ इनकम्प्लीट बात कही है, तो वो हुआ इंट्रांसिटिव वर्ब, है ना। लेकिन मैंने अगर ये कहा वह रोया क्योंकि उससे डांट पड़ी थी, है ना, वह मेरे पास आकर रोया, वह रोया मेरे पास आकर, तो ये पूरा सेंटेंस हुआ, है ना। तो ये होगा ट्रांसिटिव वर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं। When a verb make complete sense using object, मतलब एक complete sense, एक अर्थ बनाता है जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट को लेकर, है ना, किसी वस्तु को या किसी उद्देश्य को लेकर, मतलब पूरा उद्देश्य बताते हुए, तो इट इज सेड टू बी ट्रांसिटिव वर्ब। तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। It means it is complete when it exerts itself on an object. इसका मतलब है कि जब ये ऑब्जेक्ट को भी अपने साथ में लेकर कंप्लीट होता है, तो वो शब्द कहलाता है या वो वाक्य कहलाता है ट्रांसिटिव। जैसे एग्जाम्पल है, ही प्लेज क्रिकेट। अगर मैं ही प्लेज बोल देती तो उसमें बहुत सारे गेम्स आ जाते हैं, है ना। क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, कैरम है, लूडो है। तो यहाँ पे हमारी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को भी जोड़ा है, मतलब क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना। तो जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब जो कोई काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या कर रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे ही तो सब्जेक्ट हुआ, प्लेज यहाँ पे वर्ब हुआ, और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर, मतलब कर्ता से, सब्जेक्ट से आरंभ होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन पर समाप्त होता है, जैसे ही से प्रारंभ होकर क्रिकेट पे समाप्त हुआ, मतलब दोनों नाउन या प्रोनाउन में आ रहे हैं, है ना। प्ले तो वर्ब है, क्रिया है, क्रिया पे समाप्त नहीं हुआ, किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन पे समाप्त हुआ, तो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव है तो इसका उल्टा होगा ऑब्वियसली, है ना। व्हेन अ वर्ब मेक्स कंप्लीट सेंस यूजिंग ओनली सब्जेक्ट, जब कोई वर्ब, जब कोई क्रिया सब्जेक्ट को लेकर या सिर्फ कर्ता को लेकर कोई वाक्य पूरा कर देती है या अर्थ बता देती है, तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। इट इज सेड टू बी एन इंट्रांसिटिव वर्ब। इट मीन्स इट इज कंप्लीट व्हेन इट एक्सर्ट्स इटसेल्फ ऑन ओनली सब्जेक्ट, मतलब वो केवल सब्जेक्ट के थ्रू अपनी बात बता रही है। जैसे ही प्लेज, आई लाफ। अब इसमें इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हमको किस बात का ध्यान रखना है? इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। आई लाफ लाउडली, है ना, या आई लाफ एट हिम, ऐसा नहीं है। ही प्लेज कैरम, ही प्लेज क्रिकेट, ऐसा कुछ नहीं दिया है। केवल ही प्लेज करके संपूर्ण कर दिया है वाक्य को कि भैया वो खेल रहा है। ठीक है,
अब मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से प्रारंभ होकर कर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है? इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ मैंने आपको समझाई है ना। इन चीज़ों में आप लोग और एग्जाम्पल्स ऐड करके मुझे बता सकते हैं, और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में, तो मुझे उम्मीद है कि ये आज आप लोगों की बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि ट्रांसिटिव कंप्लीट सेंटेंस रहता है, ऑब्जेक्ट को भी लेता है। इंट्रांसिटिव कंप्लीट नहीं रहता, उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती है, बिना ऑब्जेक्ट के वो चल जाता है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के कौन सा वर्ड चलता है? इंट्रांसिटिव वर्ब जो रहता है, और ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांसिटिव वर्ब चलता है। मैं इसके की फैक्ट्स भी आप लोगों को बताऊंगी। चैप्टर कंप्लीट करके कुछ खास चीज़ें हम फैक्ट्स वगैरह लिखेंगे, और नहीं पॉसिबल हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही की फैक्ट्स बता दूंगी। तो इस तरह से हम लोगों को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो प्राइमरी वर्ब जो है हमारा वो आज कंप्लीट हुआ है, हम नेक्स्ट वाले वर्ब को कल देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव कंप्लीट होता है। आप एक बात ध्यान रखिए, ट्रांसिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब कर्म को साथ लेकर, अब वो कर्म कर रहा है, पर क्या कर्म कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।